ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को हम खंगालते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद से कुछ चुनिंदा शेयरों को आपके सामने लेकर के आते हैं। और ये काम छानने, देखने और मंथन करने का हर्ष करते हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जो पहली कंपनी है, पिछले 6 से 7 साल से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। इसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट और यहाँ पर आप देखिए मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है और खरीदारी की सलाह दी 578 रुपये के यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिए हैं। अब इनका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले इनका ये कहना है कि कंपनी का जो मार्केट पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही प्रोडक्ट में जो है लीडरशिप है। और अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े जो प्लास्टिक ड्रम्स होते हैं उनका जो मार्केट शेयर की बात करें तो 50 से 60% ये होल्ड करता है। इसके साथ ही पिछले 1.5 साल, करीब 1.5 साल पहले की बात है कि कंपनी ने एक सरकार की तरफ से यहाँ पे परमिशन मिली, इजाज़त मिली यहाँ पे कंपोजिट एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पर इनका कहना है कि ब्रोकरेज का कि इसका जो फ़ायदा है यहाँ पर और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इस बिज़नेस में और कई तरह के पोर्टफोलियो में नई चीज़ें ऐड होती हुई दिखेंगी। साथ ही इनका कहना है कि जो फाइनेंशियल्स हैं और मजबूत हो रहे हैं, रिटर्न्स जो हैं वो और बेहतर होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, कि नेट कैश फ्लो जो है वो करीब 2027 तक टर्न हो सकता है यहाँ पर। और ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है 400 करोड़ का यहाँ पे एनुअल फ्री कैश फ्लो बनता हुआ दिखे यहाँ पे। और जो वैल्यूएशन है अभी इनको फिलहाल के लिए अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ठीक, तो ये आज की पहली कंपनी टाइम टेक्नोप्लास्ट 6% ऊपर, आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, 578 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आपके टारगेट क्या होंगे? नो डाउट सर, मैं भी पॉजिटिव ही हूँ क्योंकि देखिए जो स्ट्रक्चर बना है लोअर टाइम फ्रेम से बॉटम हुआ है, बॉटम बनाने के बाद अभी सस्टेन हो रहा है, लेकिन एक गैप है 410 415 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर कभी भी डिप मिलता है वो गैप फिल करने में अगर आता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सर, कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद टेक्निकली ऊपर भाग जाता है, बाद में 2 महीना 15 दिन 1 महीना बाद वो गैप फिल करने आता है। सो अगर कभी भी आपको 410 415 के आसपास मिलता है उस टाइम पे बाय करने का सलाह होगा। उस केस में आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 385। आप बने रहिए। मुझे फंडामेंटली बहुत ही अच्छा लगता है, टेक्निकली भी जबरदस्त कंपनी है, लास्ट 2 से 3 हफ्ता लगातार भाग रहा है और इसीलिए मैं एक बार डीप के लिए वेट करूंगा। एक बार डीप मिलता है तो उस केस में बाय करूंगा। टारगेट यहाँ पे होना चाहिए उस केस में 450 और सेकंड टारगेट आपको ऑल टाइम भी हाई आते हुए दिखेंगे। ठीक सर, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे। सरकारी डिफेंस कंपनी है यहाँ पर और यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट की यहाँ पर सलाह दी जा रही है खरीदारी की और 430 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ये जो है रिपोर्ट निकल कर आई है। अब इनका कहना क्या है कि सरकार जल्द ही यहाँ पर 40,000 करोड़ के नई डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस से जुड़े जो तमाम तरह के जो चीज़ें हैं उसको उसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलता हुआ दिखेगा। 2025 से लेकर 28 तक यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी तेज़ ग्रोथ उसमें होती हुई दिखेगी। और वित्त वर्ष 2030 तक के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जीडीपी का करीब यहाँ पे जो डिफेंस की अगर बात करें खर्च जो है वो 2.5% के आसपास पहुँचता हुआ दिखेगा। तो इससे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन इनको अभी भी इतनी तेज़ी के बाद भी ठीक लग रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए देखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर पाइपलाइन है उसमें भी ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। ठीक, चलिए 430 का टारगेट यहाँ पर जो है दिया जा रहा है, 392-93 के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी बीएल पे भी हम लोगों की बात हुई थी, एक बार फिर से आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, हर्ष जी और आपने मिनिमम, मैं लास्ट 2 महीने के बाद बोल रहा हूँ, मिनिमम आई थिंक 15 से 20 बार हमने ब्रोकर बोले में डिस्कशन किया और ईच एंड एवरी टाइम पे मैं बुलिश रहा। मैंने बताया कि आपको 450 का टारगेट, 500 का टारगेट आना चाहिए। देखिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इनका जो ऑर्डर बुक है जबरदस्त है सर। 2,87,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 5,000 करोड़ के ऊपर नीट प्रॉफिट है। प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे 51% के आसपास है और पी जो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 56 है इंडस्ट्री का, लेकिन स्टॉक का अभी भी चल रहा है 54 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इनका रेवेन्यू जो है बहुत बढ़िया है, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे फंडामेंटल लेवल पे तो ठीक ही है, टेक्निकल लेवल पे भी ठीक है। अगर फ्रेश बाय करना है एक डीप के लिए मैं वेट करूंगा। बाकी फिलहाल अगर आपका व्यू ऐसा है कि नहीं मैं 5 से 6 महीने के लिए रख सकता हूं तो कब करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। इसमें आपका 450 का टारगेट डेफिनेटली आने वाला है और ऑल टाइम हाई यहाँ पे 500 के ऊपर, उसके बाद भी आपको और हाई आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 500 के ऊपर आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। और लास्ट जो 15 से 20 बार आप लोगों ने बात किया, मैंने वहां पे एक ही मेरा स्टेटमेंट है, ये बेल को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सर। बेल को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। हमारे बातचीत करने के पीछे एक ही कारण रहता है, लगातार जब भी कोई अपडेट आती है तो उसको डिस्कस करना आवश्यक रहता है।
दूसरा हमारे जो दर्शक हैं उनकी जो बहुत सारे नए दर्शक जुड़ते रहते हैं तो उनकी क्वेरीज उनका मोमेंटम और उनके विचारों को भी बीच बीच में रखना पड़ता है। और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो हर्ष के लिए मजबूरी है कि इतनी रिपोर्ट्स को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो ये टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग तीसरी कंपनी है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और एक बड़े काफ़ी 55% का अपसाइड इनको दिख रहा है और 3,500 3,500 के टारगेट्स दिए हैं इनको। और इतने काफ़ी बुलिश क्यों है? देखिए सबसे पहले इनका रीज़न यही है कि जो RBI की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, CRR में कटौती की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप चाहे मिड इनकम की बात करें या अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, वो सेगमेंट में एक अच्छा उछाल, एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा यहाँ पे सीधे तौर पे कंपनी को मिलेगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि FY26 में नए लॉन्चेस से रिवाइवल होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे प्री सेल्स मोमेंटम से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो फ्री कैश फ्लो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन एक कंसर्न छोटा सा जताया है कि जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। या सर, मुझे याद है कि जब हम लोग पिछले हफ्ते जब बातचीत कर रहे थे तो जब ये रियल्टी पे बात हो रही थी तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे आप काफ़ी पॉजिटिव थे उस समय। अभी क्या करेंगे सर? रैली भी आ चुकी है, एक थोड़ा सुस्ता रहा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। एज पर द स्ट्रक्चर नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट बनते हो रहा है कि 2650 से लेके 2700। तो जिनके पास है आप बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में थोड़ा आपको डीप मिले, क्योंकि लास्ट वीक बहुत चल चुका है। तो जिनके पास है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम सर नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है, बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच काफ़ी सारे लोगों के सवाल फर्टिलाइज़र पे भी आ रहे हैं। परेशान मत होइए, 1 बजे जो है ये तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत लोग के अलग अलग सवाल, अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। कोचिंग शिपयार्ड को लेके काफ़ी सवाल हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए जी। अगली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, और सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 1700 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। और इनका कहना है बेसिकली जो मैनेजमेंट है उनकी जो गाइडेंस है वो काफ़ी पॉजिटिव है आने वाले 2 से 3 सालों में, जिसके चलते जो आप वॉल्यूम के हिसाब से देखिए एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सप्लोरिंग कर रही है नए एक्विजिशंस को, यहाँ पर नए मर्जर्स को, ताकि एक्सपेंशन प्लान को और बूस्टअप मिल सके। साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ CNG इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके किया जा सकता है यहाँ पर। और इनका कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 55% मार्केट शेयर जो है यहाँ पे ऑयल लिंक गैस के थ्रू यहाँ पर आता है। यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है आने वाले सालों के लिए, ताकि कंपनी की ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, कम से कम करीब 2 सालों के हिसाब से देखा जाए तो। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई 4.25% ऊपर 1700 तक के टारगेट, काफ़ी एग्रेसिव टारगेट निकल के आ रहे हैं, करीब करीब 300 रुपये से ऊपर के टारगेट। सर आपकी टिप्पणी क्या है, आप कैसे देख रहे हैं MGL को अभी? सर बहुत अच्छा एकदम टाइमिंग रहा है MGL का। देखिए डे हाई के आसपास ही है, 1400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 1410 के आसपास 1407 1410 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है। लास्ट ऑलमोस्ट 5 से 7 बार ट्राई किया था 1410 के ऊपर क्लोजिंग देना, लेकिन नहीं हो पाया। अगर इस बार होता है तो इस केस में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1650 और 1700 का जो टारगेट है वो आना चाहिए। नो डाउट फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है, नीट प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास है, तो आप ROE भी देखेंगे ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 19% के आसपास है। सो लास्ट 3 साल से मेंटेन हो रहा है। और सो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1310। 1310। तो ये रहे आज के 4 शेयर। टाइम टेक्नोप्लास्ट 578 का टारगेट, BL पे 430 का टारगेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे 3500 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और इस पे अलग अलग लेवल्स जो है प्रदीप जी की तरफ से डिस्कस किए हुए हैं, वो क्या है वो आपको सुनना पड़ेगा और नोट डाउन करना पड़ेगा। MGL पे 1700 के टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियाँ हमारे सामने लेकर के आने के लिए। तो इसी के साथ ब्रोकर बोले के इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।